दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको लोगो बनाना सिखाऊंगा। लोगो मतलब किसी भी ब्रांड या बिजनेस की पहचान। दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं, अगर आपका कोई चैनल है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब चैनल, तो फिर आपको जरूरी लोगो बनाना आना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोफेशनल लोगो बनाना सिखाऊंगा जो आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर बहुत ही ज्यादा काम आएगा। दोस्तों अगर आपने इस तरीके का लोगो बनाना सीख लिया तो आप किसी भी चैनल के लिए लोगो बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोगो बनाने के लिए मैंने पिक्सल लैब एप्लीकेशन का यूज किया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही इजीली। पिक्सल लैब एप्लीकेशन पर क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लेता हूं। फर्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से नजर आएगा। मैं इसको फुल स्क्रीन पर रोटेट कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्क्रीन को मैंने रोटेट कर लिया है। अब इसको डिलीट करेंगे इस वाले टेक्स्ट को, तो डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ये टेक्स्ट डिलीट हो गया। अब सबसे पहले प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद इस तरीके के ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। यहाँ शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने एक शेप्स आ गया। शेप्स लेने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है राइट साइड में रेडियस का, तो इसको फुल कर देंगे 100% और उसके बाद ऊपर की तरफ राइट टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसी सेक्शन में सबसे ऊपर एक एडिट वाला ऑप्शन है, सिंपली हम इसी पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें कलर वाला एक ऑप्शन मिल जाता है नीचे, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ब्लैक चूज कर लेंगे। इस पर ब्लैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ये ब्लैक हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ ऊपर राइट टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर ये कॉपी हो गया। और उसके बाद इसी सेक्शन में यहाँ पर कलर का एक ऑप्शन हमें मिल जाता है, तो सिंपली इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको एनेबल कर देंगे और यहाँ से व्हाइट वाला कलर चूज कर देंगे सेकंड वाले सर्किल के लिए। इतना करने के बाद दोस्तों आपको व्हाइट वाले सर्किल को ब्लैक वाले सर्किल के अंदर इस तरीके से एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। सर्किल को एडजस्ट करने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ एक लेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, इसको चेक मार्क कर देंगे। फिर से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब ये दोनों सर्किल आपस में मर्ज हो गए। अब इसी सेक्शन में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, हमें एक यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है इरेज कलर का, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इरेज कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको एनेबल कर देंगे, उसके बाद राइट टिक पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इतना करने के बाद फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर फिर से एक शेप्स क्रिएट हो जाएगा। अब इसको फिंगर की मदद से कॉर्नर से टच करके इतना छोटा कर देंगे कि इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर राइट टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब फिर से हमें इन दोनों लेयर को मर्ज करना है, तो इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इसको चेक मार्क कर देंगे। फिर से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे ओके कर देंगे और इस लेयर को हटाने के लिए फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसी सेक्शन में स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है टेक्सचर का, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, गैलरी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से हमें गोल्डन टेक्सचर लेना है और जो भी यहाँ पर मैं टेम्पलेट्स यूज कर रहा हूँ सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेक्सचर ऐड करने के बाद सिंपली राइट वाले टिक पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद इसी सेक्शन में ऊपर की तरफ एक कॉपी वाला ऑप्शन है, सिंपली इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ ये कॉपी हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है राइट साइड में ऊपर की तरफ क्रॉप वाला, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मिरर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर राइट टिक पर क्लिक कर देंगे नीचे की तरफ। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसका मिरर क्रिएट कर दिया। अब हम इसको इसके अंदर एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। अब ये दोनों ही गोल्डन है तो हम इसके अंदर सिल्वर टेक्सचर ऐड करेंगे, तो टेक्सचर वाले ऑप्शन पर क्लिक देंगे, गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, गैलरी में आ जाएंगे और यहाँ से हम सिल्वर टेक्सचर ले लेंगे। सिल्वर टेक्सचर हमने यहाँ से ले लिया, राइट टिक पर क्लिक कर देंगे और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सिल्वर टेक्सचर हमारे यहाँ पर ऐड हो गया। और उसके बाद यहाँ पर राइट टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे ऊपर की तरफ। इतना करने के बाद इस ए वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। अब यहाँ टेक्स्ट पर डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस नजर आएगा। अब हम यहाँ पर अपने चैनल के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल यहाँ पर ऐड करेंगे, तो सिंपली मैं इस टेक्स्ट को डिलीट करके अपने चैनल के नाम का फर्स्ट लेटर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और उसके बाद डन कर देंगे। उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर टेक्स्ट हमारा आ चुका है तो हम इसका साइज बड़ा कर लेंगे। इसी ए वाले सेक्शन में साइज का एक ऑप्शन है, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम साइज को कम बढ़ती कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको बड़ा कर देता हूँ। साइज को बड़ा करने के बाद सिंपली इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे और उसके बाद राइट टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद इसी ए वाले सेक्शन में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ए बी वाले फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर माई फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक फॉन्ट दिख रहा है फेकन नाम से। ये फॉन्ट पिक्सल लैब एप्लीकेशन में नहीं आता है, ये मैंने अलग से डाउनलोड किया है। ये फॉन्ट आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। फिर भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है आप वीडियो देख लेना। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो फेकन वाला फॉन्ट दिख रहा है सिंपली इस पर क्लिक करके ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉन्ट हमारे यहाँ पर ऐड हो चुका है और देखने में काफी अच्छा भी लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसी ए वाले सेक्शन में स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आएंगे और हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है कॉपी का, तो सिंपली कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस पर वाई पर डबल टैप करेंगे। अब हमें यहाँ पर अपने चैनल के नाम का सेकंड वाला लेटर ऐड कर देना है। अब दोस्तों मैं जल्दी से यहाँ पर अपने चैनल के नाम का सेकंड लेटर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम टू सेम वही टेक्स्ट हमारा यहाँ पर ऐड हो गया और सेकंड वाले टेक्स्ट को भी हमें कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है इसके अंदर। इतना करने के बाद टेक्सचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, गैलरी में आ जाएंगे और यहाँ से हम गोल्डन टेक्सचर ले लेंगे। राइट टिक पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन टेक्सचर हमारा ऐड हो गया सेकंड वाले लेटर में। अब इन दोनों ही टेक्स्ट को सर्किल के अंदर अच्छी तरीके से एडजस्ट कर देना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस तरीके से मैं
मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ सर्किल के अंदर, आपको भी इसी तरीके से एडजस्ट कर देना। उसके बाद अब हम यहाँ पर फर्स्ट वाले लेटर में भी टेक्सचर ऐड करेंगे। तो फर्स्ट वाले लेटर को सिलेक्ट कर लेंगे और इसी ए वाले सेक्शन में टेक्सचर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और गैलरी में से सिल्वर टेक्सचर पर क्लिक करके इसको ले लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही टेक्सचर हमारे ऐड हो गए और उसके बाद राइट टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जितना भी हमने काम किया है इन सभी लेयर को हम लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ जो लॉक वाला ऑप्शन दिख रहा है सभी पर एक एक बार क्लिक कर देंगे, ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ये हट जाएगा। इतना करने के बाद हम अपने चैनल का फुल नाम लिखेंगे। उसके लिए प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम अपने चैनल का फुल नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का फुल नेम लिख देता हूँ और उसके बाद डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। अब ये जो हमने नाम लिखा है इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम ड्रैग करके नीचे लाएंगे और इसके अंदर हमें यहाँ पर ऐड करना है। अगर ये बड़ा लग रहा है तो हम यहाँ पर इसी ए वाले सेक्शन में साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको एडजस्ट कर देंगे, छोटा कर देंगे और यहाँ से हम इसके साइज को इतना कर देंगे ताकि ये इसके अंदर एडजस्ट हो सके। इसको एडजस्ट करने के बाद इसी ए वाले सेक्शन में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर AB फॉन्ट पर क्लिक कर देंगे। AB फॉन्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस आएगा। माई फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फेकन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देंगे और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फेकन वाला फॉन्ट इसमें ऐड हो गया। इतना करने के बाद अब हम इसके अंदर कलर ऐड करेंगे। तो इसी ए वाले सेक्शन में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है कलर का, इस पर क्लिक करेंगे और इसको येलो कर देंगे। अब दोस्तों इसको फुल येलो नहीं करना है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं चैनल के नाम का राइट साइड वाला हिस्सा यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसी को हमें येलो करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट किया है, इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली येलो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, ऊपर से सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे, ये येलो हो जाएगा। अब यहाँ नाम का सेकंड वाला हिस्सा येलो हो गया। इसको मर्ज करना है तो सिंपली लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सबको चेक मार्क कर देंगे। सारी लेयर्स को चेक मार्क करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। अब सारी लेयर आपस में मर्ज हो गई। अब हम इसको पकड़ के लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। अब हम इसके अंदर शेडो ऐड करेंगे। शेडो ऐड करने के लिए सिंपली इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमें एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है शेडो का। तो यहाँ पर शेडो वाला ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे और इसको एनेबल कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पर राइट टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरीके से अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर सिंपली राइट टिक पर क्लिक कर देता हूं। दोस्तों लोगो हमारा बन चुका है, हमें इसके अंदर बैकग्राउंड ऐड करनी है। तो बैकग्राउंड ऐड करने के लिए सिंपली इस वाले सेक्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। गैलरी में आ जाएंगे और यहाँ से बैकग्राउंड ले लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से मैं जो भी यूज कर रहा हूँ हर एक चीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। बैकग्राउंड ऐड करने के बाद यहाँ राइट टिक पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद लोगों को बैकग्राउंड के बीच में एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से सेव एज इमेज पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद लोगो गैलरी में यहाँ पर सेव हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।